महानूर, देखिएगा मॉम, अभी थोड़ी देर में अयान आएगा अपनी महबूब बीवी का पूछने आपसे कि कहाँ है वो। आ लेने तो बेटा, देख लूंगी मैं उसे भी। वैसे मॉम, आप इस सारी सिचुएशन को कवर कैसे करेंगी? आई मीन, क्या कहेंगी उससे आप? वही हमेशा की तरह मैं वही जवाब दूंगी कि पता नहीं वो बदके में बैल की तरह कहाँ निकल गई। देख लेना, वो तो मुझसे फिर दोबारा कोई सवाल करेगा नहीं, बिकॉज ही नोस कि वो और उसकी बीवी मुझे बताए बगैर ही चले जाते हैं। वाह मॉम, सही खेल रही हैं आप। ऐसे नाड़ियों के साथ बेटा ऐसे ही खेलना पड़ता है। बड़े लव बर्ड बने फिरते थे ना, देखो कैसी फूट पड़ेगी अब। लीजिए मॉम, अयान आ गया। महानूर कहाँ है? रूम में तो नहीं है। पता नहीं भाई, थोड़ी देर पहले देखा था। आई डोंट नो। देखो भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है, इसका जवाब हमसे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम चुप रहो, मैं मिसेस मलिक से बात कर रहा हूँ। ओह, याद आ गया, किसी से हंस हंस के फोन पे बात कर रही थी और बात करते करते टहलती टहलती अपने कमरे में चली गई, फिर कहाँ गायब हो गई। आई डोंट नो। भाई सिंपल है, उसका फोन ट्राई करो। उसका फोन रूम में पड़ा हुआ है। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर उसके कमरे में देखो कि लास्ट कॉल उसने किसको की है, वो किससे बात कर रही थी और किसके साथ भागी होगी। अपनी घटिया सोच और अपने घटिया मशवरे अपने पास रखी। महानूर ऐसी नहीं है। ओए, तमीज से बात करो, माँ है मेरी। ओए चुप। बेटा डोंट वरी, लीव हिम अलोन। बेचारा अपनी बीवी के मिस होने पे परेशान हो रहा है। अजीब नखरे हैं इस बंदे के। पागल वागल तो नहीं है, इसके नखरे नहीं खत्म होते। मजनू कहीं का। हाय अल्लाह, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। साबिर का बेटा मरते मरते बच गया। हाय अल्लाह, तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो नीलोफर? अरे भाई, जो हकीकत है हम तो वही कह रहे हैं। नीलोफर, हकीकत तो ये है कि कासिम अच्छा भला है, घर में है, बस कुछ चोटें आई हैं, वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और नहीं तो क्या, ऐसी बात कहना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। अरे नीलोफर, तुम तो बच्ची होती जा रही हो। जूबी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम बूढ़े हो गए हैं? ओहो भाई, जुबैदा ने ये थोड़ी कहा है नीलोफर। कहा तो नहीं, लेकिन मतलब तो पूरे का पूरा यही था ना कि अगर जवान इंसान बच्चों जैसी कोई हरकत करे तो वो बूढ़ा हो गया। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अब हम सब बूढ़े ही होते जा रहे हैं ना। अरे भाई, बुढ़ापे में तो तुम गई हो, मैं और शामी तो अभी भी जवान है। वो ऐसा है कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ मस्जिद। खैरियत से जाइए, और हाँ, कासिम के लिए दुआ जरूर करना कि बच्चा जल्दी से हित्याब हो जाए। हाँ हाँ, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह कासिम को जल्दी से ठीक कर दे, बेचारी रास्ता का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। हाँ भाई, अल्लाह औलाद का दुख किसी माँ को ना दिखाए। वैसे जुबैदा, इतने लापरवाह बच्चे को गाड़ी देने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब लापरवाह? अरे नहीं, कासिम तो बहुत फरमाबरदार और जिम्मेदार लड़का है। हाँ, जभी तो अपनी बाइक खो के आ गया था। खैर, वो तो होने वाली बात थी, हो गई। शायद अगर शमीम उस वक्त कॉल ना करता तो ये एक्सीडेंट में ना होता। क्या ये सब शमीम की वजह से हुआ एक्सीडेंट? हाँ, एहतशाम तो यही बता रहे थे। खैर, किसी को क्या इल्जाम देना, जो होना होता है बस वो होकर ही रहता है। और इसी तरह जहारा और रास्ता के बीच में वही होता है जो नीलोफर चाहती है।
मॉम मुझे लगता है आपने अच्छा नहीं किया। अरमान तुम मुझे डराओ मत और तुम मुझे परेशान मत करो। मॉम ने आपकी वजह से फंसा ना, डैड का पता है ना आपको। कुछ नहीं होगा। आज मॉम कोई आवाज तक नहीं आ रही, मुकम्मल खामोशी है। अरे कुछ नहीं होता ना मेरी जान, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगी ना। सो व्हाट। मुझे लगता है कुछ गलत हो गया, हमें चेक करना चाहिए। मॉम मुझे तो लगता है ये सीरियसली मर गई है। मॉम नब्ज बहुत स्लो है। अरे अरमान नब्ज क्या चेक कर रहे हो, इसकी सांसें चेक करो। वैसे तो ये इतनी ढीठ है, मरकर भी कहाँ जान छोड़ेगी हमारी। मुझे लगता है ये आखिरी सांसें ले रही है। ओह ग्रेट। तो अरमान इसको यही छोड़कर ना थोड़ी देर हम चले जाते। क्या हो गया आपको मॉम? बयान को पता चला ना कि इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व हैं, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा आपको। और डैड का पता है ना आपको, जान से मार देंगे। उनको और आता ही क्या करना। अच्छा आप टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी जल्दी इसको उठाएं। बयान आ गया तो वो देख लेगा सब। चलें चलें चलें। ओह शी इज टू हैवी। एनी तुम्हें याद है एक दिन लंदन में जब हम तीनों शॉपिंग कर रहे थे, हारिस को हमने इतना घुमाया कि वो खुद ही खो गया हमें ढूंढते ढूंढते। मैं नहीं खोया था जिस जगह पे मैंने तुम लोग को आने को कहा, तुम लोग माचमीन कम जॉइन अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात चल रही है, आओ बैठो। हारिस वो क्या हुआ माचमीन, आप कुछ घबराई हुई लग रही हो। एवरीथिंग ओके? कासिम बैठो प्लीज। अब आराम से मुझे बताओ। कासिम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कैसे? अब कैसी तबीयत है उसकी? मुझे कुछ नहीं पता है, बस अम्मी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कासिम का एक्सीडेंट हो गया। चलो अब हम चलते हैं वहां पे, लेट्स गो। नहीं हम अभी नहीं जा सकते, अम्मी ने मना किया है। क्यों? बस उन्होंने मना किया है, वो कह रही थी कि अभी सब घर में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं और ताई अम्मी का भी बहुत मूड खराब है। आपको पता तो है ताई अम्मी किस तरह की हैं। अम्मी नहीं चाहती कि घर में कोई भी बदमज़गी हो, ताई अम्मी ने कोई गलत बात कर दी तो। चलो आप सही कह रहे हो। ठीक है, जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम कासिम से जरूर मिलने चाहेंगे। ओके? मुझे बस कासिम की फिक्र हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तो उसकी बाइक चोरी हुई थी और अब ये। अब हजबीन तुम्हारा मायका है या कोई एंटरटेनमेंट सेंटर? हमेशा वहां से कोई शॉकिंग न्यूज सुनने को मिल रही थी। ओ शट अप रानी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं रही है कि किससे कब कैसी बात करनी है? थोड़ा सा तो लिहाज कर लिया करो। हारिस मैंने कौन सी गलत बात कर दी? यू नो मैं तो बस ये बोलना चाह रही थी कि शट अप एनी, जस्ट शट अप। इनफ हारिस, तुम इस महजबीन के चक्कर में अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। एनी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। आई जस्ट डोंट वांट टू सी योर फेस। निकलो यहां से। हारिस ओह माय गॉड टीना, यहाँ पे तो एक बात करना भी फिजूल है। लेट्स गो। I'm sorry माचबीन प्लीज। जिस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनी क्या कह रही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कासिम की फिक्र है। You don't worry, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं काम करता हूँ, कासिम को कॉल कर लेता हूँ। हाँ आप बल्कि काम करें, ताया अब्बू को कॉल कर लें, वो कासिम के पास होंगे, आपकी बात भी करवा देंगे।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी महानूर भी बिल्कुल ठीक है। क्या कासिम, कब हुआ एक्सीडेंट? कासिम ठीक है ना? जी ठीक है, मैं महानूर को लेके आऊंगा। जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। उठो। मॉम, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। अयान के आने का टाइम हो गया। मैं कुछ करती हूँ, लेट मी डू दिस। अरे वाह मॉम, आपकी ये ट्रिक काम कर गई। हाँ बेटा, आबे हयात छिड़का है ना मैंने इस पे। ओ बीबी उठो, बहुत होगी लंबी लंबी नींदें, चलो उठ के बैठो। अयान, अयान मुझे निकालो, ओ बीबी उठ जाओ। मुझे निकालो, मैं दिल घबरा। अरे बहुत हो गया, सही तरह से बैठो। बिल्कुल। और सुनो, ये स्टोर रूम वाली बात अयान के सामने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ रही हो ना? हाँ, मैं नहीं कहूंगी। मॉम, इसकी हालत तो देखे। अगर ये कुछ ना भी बोली तो अयान इसको देख के समझ जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ है। मेरे पास इसका भी एक हल है। मॉम, आपको मेकअप की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने इतना मेकअप किया हुआ है। उफ, चुप करो, देखो मैं क्या करती हूँ। ये अच्छा किया मॉम, अब बिल्कुल सही लग रही है। लग रहा है ना कि बाहर से घूम के आई है। और सुनो, तुम अयान आए ना तो तुमने उसको यही कहना है कि तुम आउटिंग से वापस आई हो। स्टोर रूम की एक भी बात उससे नहीं करनी, समझ आ रही? समझ गई ना? हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मालूश, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। गई अनुमान, कहाँ थी तुम? तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं मैं। वो मैं बाहर गई थी आउटिंग पे। ये तुम्हारी हालत तो नहीं लग रही आउटिंग वाली, तुम इतना थकी हुई लग रही हो। अयान बेटा, मैंने इसको कहा था मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ आउटिंग पे। आपके पास टाइम हो तो फिर ना। तुम्हारे साथ तो हमदर्दी करना ऐसा है जैसे अपना सर दीवार पे मारना। तौबा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ गई थी तुम? अब वो बाहर जाना था तो तुम मुझे बता देती तुम। मैं इतना परेशान हो गया था, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मैं। तुम्हारा फोन भी यहीं पड़ा हुआ था कमरे में। तुम घर पे नहीं थे ना, मुझे दिखे नहीं, इसलिए मैं खुद ही चली गई। खुद का बेटा बीमार होता ना तो 10-10 पकवान चढ़े होते और अम्मा भी हदायतें दे रही होती, मगर मजाल है कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। अरे राजदा, क्यों बड़बड़ा रही हो और खाने पे गुस्सा क्यों उतार रही हो? अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है? नहीं नीली आंटी, वो तो बस ऐसे ही। देखो, तुम बेफिक्र रहो, अपने दिल की बात हमसे कह सकती हो। हाँ, तुम जुबेदा की बात भी कर सकती हो। नहीं नीली आंटी, वो अम्मा भी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जवाहरा को देखा आपने? मजाल है जो दूसरी दफा वो मेरे बेटे की खबर लेने आई हो। हाँ, ये तो हम नोट कर रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई देखो ना, कासिम भी तो घर का बच्चा है ना? उसकी तो परवाह करनी चाहिए ना सबको। बस
यही तो बात, इसी की शिकायत है मुझे। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अम्मा भी से ना जहारा के रवैये की बात करूंगी। अरे नहीं नहीं, उनसे कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? अरे जुबेदा, कौन सी तुम्हारी साइड है जो तुम्हारी बात सुनकर एक्शन ले लेगी? अरे हमने तो अब तक यही नोटिस किया है कि वो जहारा को बहुत फेवर करती है और तुमसे सारे घर का काम ज्यादा करवाती है। अगर उसे कुछ कहोगी तो उल्टा तुम ही सुनोगी। अरे वाह नीली आंटी, अपने इतने से दिनों में ये बात नोट कर ली। और एक साबिर, इतना कुछ बताने के बावजूद मजाल है जो एक दिन भी उन्होंने मेरी बात सुनी। अब तुम समझ जाओ कि तुम्हारी बड़ी बहू वाली अहमियत इस घर में नहीं रही, वरना तुम यहाँ खड़ी होकर हांडी रोटी ना बना रही होती, अपने बेटे के पास जाकर उसकी जिम्मेदारी कर रही होती। हाँ आंटी, ये बात तो सच है, मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं। और मजाल है जो एक मिनट भी सुकून से बैठने का मिल जाए। बस बेटा, हम तो तुम्हें एक सलाह देंगे कि तुम ना जहाना के वार से बच के रहा करो। अच्छा ये तो बताओ, बना क्या रही हो? जी वो मैं कासिम के लिए यखनी बना रही थी। अच्छा किया बेटा, बेटे की फिक्र तो माँ ही कर सकती है ना। चलो तुम यखनी बनाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जी। और हाँ, यखनी बन जाए और बच जाए तो थोड़ी सी मुझे भी दे देना। जी जी जरूर। कुछ तो बोलो अरमान, कब तक ऐसे खामोश बैठे रहोगे? देखो, मैंने जो कुछ बोलना था मैं अपनी लास्ट मीटिंग में कह चुका हूँ। अब तुम बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मतलब है क्यों बुलाया है? आई वांटेड टू मीट यू। हाँ तो बताओ ना, क्या कहना चाहती है तुम? प्लीज अरमान, अपना मूड ठीक करो। मैं इस मूड के साथ तुमसे बात नहीं कर सकती। बुरा लगा ना? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था जब तुमने मेरे प्रपोजल के बाद इतने दिन मुझे इग्नोर किया। यार तुम इसे इग्नोर करना नहीं कह सकते, मेरी जिंदगी का फैसला था, मुझे वक्त चाहिए था। और वैसे भी लाइफ हो या बिजनेस, टीना सोच समझ के फैसला करती है। ओके फाइन, तो इतना सोच समझ कर तुमने क्या फैसला किया वो भी बता दो। मैं तो उम्मीद हार चुका था। बस इतने में ही उम्मीद हार गए? अगर मैं जिंदगी भर साथ हुई तो क्या करोगी? वो वक्त आने पर मैं देख लूंगा। Well, I decided कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हें जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। Are you sure, टीना? Thank you so much, टीना। You know, I'm so happy तुमने मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट कर ली। तो अरमान तो अरमान क्या? अरमान ने मुझे प्रपोज किया है। शादी करना चाहता है मुझसे वो। अरे ये हाशिम के मरने के बाद राजदा तुम्हें किसी ना किसी बहाने से बुरा भला कहती रही है। हाँ शुक्र है तुम्हारे किचन में तो नजर आई। गई बात आती। तुम मेरी बेबसी पे ही हू ठी ठाटा करने आए हो? नहीं भाई, नाश्ता करने आया हूँ। ओ हेलो, ये कोई होटल नहीं है। तुम जाओ पीसी और वहां से वापसी पर मेरे लिए भी नाश्ता लेकर आना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी दूर जाओ नाश्ता करने? पीसी होटल, वो वाले की बात नहीं की मैंने। ये जो गली के नुक्कड़ पर है ना, परवेज चौधरी का, तुम्हारी औकात के हिसाब से वहां जाओ और वहां जाके ठूसो। क्या मतलब है औकात? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो।
सुबह ही सुबह वो जो मुर्गा सुबह में भाग देता है ना, वो भी लंच करके जा चुका है। मेरा दिमाग मत खाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ कासिम के घर ही जाता हूँ। सबसे अच्छा मेरा वही दोस्त है, सच्चा दोस्त, उसी के घर नाश्ता कर लूंगा। सच्चा दोस्त? भाई सच्चे दोस्त के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सच्चे दोस्त का हो गया एक्सीडेंट। हाँ, हर जगह ठूसने ही जाना बस। क्या कासिम का एक्सीडेंट? कब, कहाँ, कैसे? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। राशिदा बाजी का फोन आया था, उन्होंने बताया था। मैं खुद भी अब तक नहीं गई हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ फिर। अच्छा सुनो, मैं भी चलूं? मेरे से लटकने की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्यों? तुम क्या W11 हो जो मैं तुम पे लटक के जाऊंगी? अरे मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगी। चलूं? हारिस, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, बल्कि मुझे यहाँ सबके साथ एक अनाउंसमेंट करनी है। कैसी अनाउंसमेंट टीना? हाँ हाँ बताओ, क्या कहना है? तो अरमान तो अरमान क्या? अरमान ने मुझे प्रपोज किया है। शादी करना चाहता है मुझसे वो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? एक्चुअली उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो उसने तुमसे इस तरह की बात की है। तुमने इनकार कर दिया होगा। हो नहीं, मैं क्यों मना करूंगी उसे? आई एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। टीना, ये तुम क्या कह रही हो? टीना, तुम्हें पता है कि वो किस फैमिली से है? I've told everything about him to you. Even then you accepted? Because he loves me. वो तुम्हारी तरह मुझे और मेरी मोहब्बत को इग्नोर नहीं करता। टीना, just shut up. ये बात तुम किसके सामने कर रही हो? अच्छे से जानती हूँ कि इस एमजे के सामने तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। लेकिन तुम्हें तो इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नजर नहीं आता मुझे? मेरी बीवी है ये। That is why. ओके, कर लेती हूँ अंडरस्टैंड। तो फिर तुम भी अंडरस्टैंड कर लो कि मैं अरमान को हाँ कह चुकी हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगी। ठीक है, जो दिल में आता है करो। I don't care. हारिस, हारिस मेरी बात सुन लो। हारिस, हारिस। टीना, ये तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया। देखते हैं आखिर कब तक हारिस इस सबसे भागेगा। You just wait and watch. अरे वाह, लगता है कुछ खास बनने की तैयारी हो रही है। जी हाँ नीली आंटी, बिल्कुल। मैं अपने कासिम के लिए ना फ्रूट ट्रैफल बना रही हूँ, उसे मेरे हाथ की बहुत पसंद है। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई क्या मुखलिस दिल पाया है तुमने। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मुखलिस होने के साथ साथ बहुत भोली हो तुम। भाई हम राशिदा के बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कहती है, और तुम हो कि उसके औलाद के लिए इतना मीठा मीठा बना रही हो। बोलने दीजिए नीली आंटी, जिस इंसान का जैसा ज़र्फ होता है वो वैसी बात करता है। और कासिम मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मैं तो बस उसकी मोहब्बत में ये बना रही हूँ। मुझे राशिदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्यों नहीं है भाई? तुमने सुना नहीं, सांप की औलाद भी सपोलिया होती है। तुम उसे जितना भी खिलाओगी पिलाओगी ना, वो डसेगा तुम्हें।
अब कासिम को तुम जितना भी खिलाओगी पिलाओगी, कितना भी ख्याल रखोगी, लेकिन बुराई तुम्हें ही मिलेगी, जैसे हाशिम के मरने पे मिली थी। आपको कैसे पता? अरे जूबी ने जिक्र किया था हमसे, वो ऐसे ही नहीं हम उनके दोस्त, हर बात हमारे साथ शेयरिंग करते हैं, शामी और जुबैदा। अरे ये हाशिम के मरने के बाद राजदा तुम्हें किसी न किसी बहाने से बुरा भला कहती रही है। हाँ जी हाँ, ऐसा तो हुआ था। भला बताओ, बेटी भी दे रही थी तुम, और मरने वाले दामाद के कोसने भी सुने हैं तुमने। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? और ये सब जुबैदा की खुली छूट है राशिदा के साथ। अरे जुबैदा की सारी हमदर्दियां राशिदा के साथ है, और रह गई दो बमें, तुम और उसा नारा। जुबैदा को कौन सी परवाह है, वो तो कहती है जाए भाड़ में। लेकिन अम्मा भी तो ऐसी नहीं है, हो सकता है कि आपको कोई। ना बेबी ना, गलत फहमी कोई नहीं हुई। राजदा जुबैदा को भड़काती है। हाय, तभी तो तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। और तो और राजदा को बहुत गरूर है खुद पर। वो तो ये कहती फिरती है कि मैंने 2 बेटे दिए इस घर में, और हाँ अब वो नया इल्जाम लगा रही है कि कासिम का एक्सीडेंट भी शमीम की वजह से हुआ है। क्या ऐसा कहा राशिदा ने? और क्या, वो तो कहती फिर रही है ना कि ना कासिम को शमीम बार बार फोन करता और ना गाड़ी टकराती उसकी। तौबा है, राशिदा को तो अल्लाह ही पूछेगा। ये अल्लाह गवाह है कि मैंने अपने और इसके बच्चों में कभी फर्क नहीं समझा। और कासिम, वो तो इतना प्यारा बच्चा है कि उसके लिए हम कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि शमीम ने उसे कॉल की होगी, लेकिन इस नियत से नहीं की होगी कि खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन मसला तो यही है कि राजदा ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। उसे तो बस मौका चाहिए होता है हम पर इल्जाम लगाने का। अब मैं भी उसे अपनी नफरत दिखाऊंगी। नहीं बनानी मुझे उसकी औलाद के लिए कोई भी ड्राइवर है। हाँ, ये हुई ना सियानों वाली बात, लेकिन फ्रूट तो बेकार हो जाएंगे ना। हाँ, तुम ऐसा करो, इसमें ना थोड़ी सी क्रीम डाल के मेरे लिए फ्रूट चाट बना दो। जी मैं बना देती हूँ। ठीक है, क्रीम जरा थोड़ी डालना, मैं आजकल डाइट पर हूँ। जी बेटा। मेरी वेंडर से बात हुई थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो आपको भेजेगा फाइनल इनवॉइस। आपके पास आ गई इनवॉइस? हारिस, हारिस जी मजबीन गई है, क्या हुआ? इतनी देर से आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप धनी इन ख्यालों में खोए में। आई एम सो सॉरी। क्या कह रहे थे आप? रियली सॉरी। रहने दे, आप बताएं क्या हुआ है, आप किन सोचों में थे? सब खैरियत है? टीना के अलावा और कोई परेशानी हो सकती है क्या? ये तो वो परेशानी है जो आपने अपने सर पे खुद मुसल्लत की हुई। नहीं माजबीन, ये बात नहीं है। जब आप किसी से अटैच्ड होते हो ना, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि वो परेशान हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और टीना और मैं तो बचपन से साथ हैं, तो मैं कैसे चाहूंगा कि वो कोई गलत फैसला करे। हारिस, आपके दिल में जो टीना के लिए एहसास है उसकी मैं कदर करती हूँ, लेकिन हम किसी को अंधेरे से रोशनी की तरफ जरूर ला सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना ना चलना उसकी अपनी मर्जी है, वो हम उसे नहीं सिखा सकते। और देखिए, जहां तक रही अटैचमेंट की बात, तो जैसे आप टीना से अटैच हैं, हो सकता है कि टीना अरमान से अटैच हो गई हो। नहीं होना चाहिए ना, दैट्स माय पॉइंट। नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट सुटेबल फॉर हर।
तो फिर क्यों? अब इस क्यों का जवाब मेरे पास तो नहीं है, शायद टीना को ही मालूम होगा। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि टीना एक समझदार लड़की है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, वो अब बच्ची नहीं है। हाय मॉम। मॉम के बच्चे, तुम मुझे टिपिकल कंडीशन में छोड़कर कहाँ चले गए थे? पीठ मोड़ने में तो अपने अब्बा पे गए हो पूरे। डैड की आदत भी थी, मुझे मालूम नहीं है। अरमान, ज्यादा बातें मत घुमाओ, सीधा से बताओ कहाँ गए थे? तो मॉम आपकी होने वाली बहू से मिलने गया हुआ था। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ती जो मुझे नुकसान दे दे। मॉम, टीना ने आपको क्या नुकसान दे दिया? तुम्हारा हर चीज से लाताल्लुक हो जाना और इररिस्पॉन्सिबल हो जाना क्या कम है? तुम तो चले गए अकेला छोड़ के अपने अब्बू को ऑफिस में और मुझे घर में, सो कॉल्ड टीना की वजह से। मॉम, आप तो टीना के पीछे ही पड़ गई। मेरी जान, मैं उस वक्त तक टीना के पीछे पड़ी रहूंगी जब तक तुम उसे छोड़ नहीं दोगे। खैर मॉम, ये तो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं 1-2 दिन में टीना को आपसे मिलवाने भी लेकर आ रहा हूँ। मैं किसी टीना वीना से नहीं मिलूंगी। इन मुलाकातों को अपनी हद तक रखो। मॉम, आपकी ये बिला वजह की जिद मेरे आगे तो चलने वाली नहीं है। आप बेहतर जानती है मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ, चाहे वो डैड का बिजनेस हो या फिर टीना। मैं भी देखती हूँ बेटा, मेरी जान, तुम कब तक अपनी मर्जी करते हो? मॉम, बिल्कुल वैसी जैसे अयान ने की थी, समझ रही है ना आप? अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा मॉम, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैं 1-2 दिन में टीना को आपसे मिलवाने लेकर आऊंगा, आपने उससे सही तरीके से बात करनी है। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके बहुत से राज मेरे पास है, समझ रहे हैं ना मॉम? ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक है। मैं भी इसकी माँ हूं, देख लूंगी बहुत अच्छे से। आने तो जरा टीना को। देख लिया आपने कासिम को गाड़ी देने का अंजाम? अरे भाई, जो शख्स एक बाइक का ख्याल नहीं रख सकता, गाड़ी का तो यही हशर करेगा ना। शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं आई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शमीम। तुम देखना, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, एक दिन ये बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। मैंने तुम्हें समझाया था, मना किया था कि ना करो, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब देखो क्या हालत है कासिम की, और गाड़ी का भी नुकसान हुआ। क्या मतलब है? कासिम का एक्सीडेंट शमीम की वजह से हुआ? अरे नहीं भाई, मेरी वजह से क्यों होने लगा? गलतफहमी हुई है इनको। बस मैं कॉल कर रहा था, कॉल लगी भी नहीं, मेरी बात भी नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, शमीम ठीक कह रहा है। और फिर जो हादसा नसीब में होता है ना, वो टाला नहीं जा सकता। जी अम्मी, आप ठीक कहते हैं। आपने कह दिया, बस बात खत्म। वैसे भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात पर यकीन किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? कासिम मेरा बेटा है, लेकिन तू मेरा भाई है। माशाल्लाह। अल्लाह ऐसी ही तुम लोगों की मोहब्बत हमेशा कायम रखे। अच्छा, ये बताओ कि गाड़ी किसी मैकेनिक को दिखाई? जी अब हमें दिखाया है, नुकसान काफी हुआ है, तो वक्त भी लगेगा और पैसे भी काफी खर्च होंगे, लेकिन मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि कासिम को मामूली ही चोटें आई बस। आप फिक्र ना करें भाई साहब, किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएं, जो भी खर्चा होगा मिल बांट कर लेंगे। अच्छा चलो, नमाज का टाइम होगा। जी मैं वजू करके आता हूं।
सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपसे बस 1 हफ्ते की लीव मांग रहा हूँ। सर मैं कोई घूमने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मेरा एक्सीडेंट हो गया है। आप ऐसे कैसे रख सकते हैं किसी और को? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। ये क्या कर रहे हो? वापस रखो पैर ऊपर। मना किया है डॉक्टर ने तुम्हें पैर नीचे रखने के लिए। हड्डी पे चोट आई है, इंसान बनो यार। क्या कर रहे हो ये तुम? वो मेरे ऑफिस वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप प्लीज मुझे उनके पास लेके चलें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, मुझे रख लेंगे दोबारा। देखो कासिम, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। नौकरी गई तो जाने दो। तुम्हें नहीं अंदाजा मेरे लिए तुम कितने कीमती हो बेटा। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं क्यों नहीं समझा कि जिंदगी जब आपकी राहों में कांटे बिछा दे फिर आप कितनी एहतियात कर लो, कांटे चुभते जरूर है। बेटा देखो, किसी इंसान की भी जिंदगी फूलों से सजी नहीं रहती। ऐसे न जाने कितने तल्ख तजर्बात हैं जिनसे तुम्हें अभी गुजरना है। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, अभी तो शुरू की है। तो अपने आप को तैयार रखो इन सब चीजों के लिए। घबराने की क्या बात है? सनी अब्बू, मैं आप जैसा कब बन सकूंगा कि मेरी जिंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं कभी टूटूं ना।